सच्चे मन के साथ वो जो कहा जाता है, जो आपने सुना है, वो जीवन में उतारिए, फॉलो कीजिए। फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सोचेंगे बाद में और वो काम बिल्कुल बनते जाएंगे और साथ साथ बनते जाएंगे, उनको देर नहीं लगती है। एक काम बनेंगी, तरक्की भी होगी, काम में भी ठीक रहेगा, लेकिन वो जायज़ नाजायज़ ज़रूर देखते हैं, तो वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो फिर शक्तियाँ बिल्कुल आपका एक एक दुख भी सुन लेंगी, काम भी बनाएंगी। भाई सारे बोलो जय बाबे दी, जय बीबी दी, जय वीरे दी। सारे बोलो जय भोले दी, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। भाई सारे बोलो जय बाबे दी। हाथ फेर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, लेकिन उन कसौटियों पर खरा उतरना है और वो गलतियां ठीक करनी है। तो ये ऐसा नहीं है कि गलतियां बार बार करोगे और बाबा साफ करते रहें, क्योंकि शक्तियां आने से पहले जब होता है तो ज़रूर करती हैं, लेकिन बाद में बार बार फिर वो देखते हैं भी ये क्या कर रहा है। अनजाने में कुछ गलती होती है तो करते हैं, जो जानबूझ के करता है तो फिर उसका भुगतान करना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि हमारे भक्त सच्चे मन के साथ वो जो कहा जाता है, जो आपने सुना है, वो जीवन में उतारिए, फॉलो कीजिए। फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सोचेंगे बाद में और वो काम बिल्कुल बनते जाएंगे और साथ साथ बनते जाएंगे, उनको देर नहीं लगती है। क्योंकि आपने गलत करना नहीं, लेकिन आपका कोई गलत कर नहीं सकता है। और ये गलत कर्म चाहे वो किसी का भी रहे तो वो कर्म वापस जाता है। ये हम बार बार कहते हैं कि इसीलिए कर्म अच्छे रखो, क्यों अपने लिए खड्डे खोदने हैं। चाहे कोई भी गलत कर्म है तो वो बैकफायर करता है। शक्तियाँ और कुछ भी नहीं करती, बस उसी को मल्टीप्लाई करके वापस कर देती हैं। अगर अच्छा कर्म है तो भर भर के दे देती हैं और कृपा भी जाती है उसी तरह, और गलत कर्म है तो मल्टीप्लाई उसको भी करके देती हैं। तो क्या चाहिए वो आप डिसाइड कर लीजिए। वो कहते हैं जी हमने तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, लेकिन फिर भी कृपा नहीं हुई। लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? उस गलत कर्म को रोकने की। जहाँ जहाँ वो खोट होगी, जहाँ जहाँ वो गंदे तावीज़ होंगे या किसी का बुरा किया होगा, तो वो फिर वापस आता है। तो आपने ऐसा सोचना भी नहीं है। हमारे भक्तों के मन में वैसा बीज भी ना रहे। हाँ, जो गलत करेंगे तो समझिए कि बाबा के पास वो घंटी कुछ बाबा है, वो जिन रंगों में खेलता है होली के, वो बाज़ार में मिलते नहीं हैं। और वो ऐसे रंग हैं जो कभी उतरते नहीं हैं। जो उसके रंग में रंग जाता है तो फिर वो कृपा पाता है। और लेकिन उसकी कसौटी भी उतनी ही कड़ी है जो हम कह चुके हैं। तो खोट नहीं, चालाकी नहीं, तो तब वो कृपा बिल्कुल आती है। वो चाहे कोई कुछ भी करता रहे तो वो समझिए कि सब कुछ निपटता रहेगा। और बहुत लोग जो भाई, हम सबको एक चीज़ और बता दें, बहुत से ये ऐसे लोग हैं जो तंत्र मंत्र और बलियाँ और बकरे और मुर्गे क्या क्या चढ़ाते रहते हैं, लेकिन हमारे भक्त किसी पर किसी चीज़ का असर नहीं आएगा। बाबा का आशीर्वाद है ये। तो आपने कुछ ऐसा करना नहीं है। सच्ची शक्तियाँ जो है सिर्फ अपनी पूजा देवी देवताओं की करती हैं, और ये गलत रास्ते होते हैं। तो जो ऐसा कर मिनरल वाटर की रख लीजिए या कोई, तो जब भी लाइव आते हैं, पूर्णमासी हो, संडे हो, या तो उस समय आप सामने ये रख दीजिए, वो जल बन जाएगा। उसको चरणामत की तरह ले सकते हैं। और इसी तरह इलायची जो है आप रख सकते हैं, वो भी प्रसाद बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आप सिर्फ अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर किसी को नहीं दे सकते हैं, ना ही उसमें और मिला सकते हैं। तो वो एक कृपा है, जो कहा है वही मंजूर होता है। और भाई फल भी कईयों के आने शुरू हो गए। ये जिस जिसके भाई फल हैं वो बिल्कुल स्वीकार हैं और आशीर्वाद है हमारा। भाई फूलों की, गुलाब के फूलों की खुशबू बहुत आ रही है। कई लोग जो लेके आए हुए हैं सबके मंजूर हो रहे हैं। भाई जिसने भी माला चढ़ाई, गुलाब के फूल चढ़ाए, तो सबके स्वीकार हो रहे हैं और आशीर्वाद है भाई। हाँ, जिसने जो प्रसाद भी रखा है वो भी सबका स्वीकार है। कि जो जल, यहाँ जल और इलायची के अलावा और कोई चीज़ नहीं दी जाती है। तो जल, आपने एक पानी की बोतल जो है, कि बहुत कुछ निपटना होता है, तो वही जगह जगह आज जो है वो उनके पहरे होते हैं, और वो जो कुछ हो रहा है वो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सारा कुछ वो निपटा रहे हैं और आशीर्वाद है हमारे भक्तों के लिए। सारे बोलो भी जय बाबे दी, जय बाबे दी, जय बाबे दी। के दुख भी चुनती हैं, और किसी ने भी उल्टा सीधा किया हुआ है, तंत्र मंत्र किया है, ये किया है, वो किया है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सब का सब यहाँ जो है वो शक्तियाँ चुन लेती हैं और साफ़ हो जाता है, बशर्ते कि आपने कोई गलत नहीं करना है। क्योंकि आप अगर भटके तो फिर वो कृपा को रोकता है। भाई सारे एक बार बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय भोले दी, जय भोले दी। भाई आज क्योंकि बीच बीच में सब जानते हैं कि क्या होता है, तो वो बहुत कुछ साफ हो रहा होता है। तो जहाँ जहाँ भी कोई बैठा हुआ है, सारे बोलो
जय वीरे जी, क्योंकि उनकी सब जो खाए पिए हैं सब निकल जाने हैं। उल्टा सीधा कोई चक्कर यहाँ नहीं चलता, सिर्फ उन शक्तियों की कृपा ही चलती है। और वो सिर्फ सबके साथ उसी तरह जुड़े होते हैं, और जो ये समझ गया तो उस रास्ते को छोड़ देता है। और जिसके पास भी ऐसी कोई चीज़ें पड़ी हैं तो हम उनको भी ये कहेंगे, जो इस दरबार से जुड़े हुए हैं तो वो तो जानते हैं, लेकिन जो जुड़ना चाह रहे हैं सिर्फ देखने के लिए आए हैं, तो वो सब कुछ हटा दीजिए और जो दरबार की कसौटियाँ हैं उन पर खड़े उतरिए, और तब बाबा की कृपा का हाथ भी रहेगा, उन शक्तियों की कृपा भी रहेगी, और वो पग पग पल पल साथ रहते हैं। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। आपने गलत करना नहीं, लेकिन आपका कोई गलत कर नहीं सकेगा। यही अटल सच्चाई उन शक्तियों की होती है, और यही सच्चाई इस दरबार की है, और यहाँ और कुछ भी नहीं। ये उन्हीं का खेल है जो इतने वर्षों से चल रहा है, और वो ऐसा नहीं कि किसी के हाथ में होता है, वो उनकी कृपा है, और वो कृपा में सब कुछ अपने भक्तों के दुख भी चुनती हैं। और किसी ने भी उल्टा सीधा किया हुआ है, तंत्र मंत्र किया है, ये किया है, वो किया है, जहाँ कृपा होनी है, जहाँ आपकी परेशानी होनी है, वो कृपा का हाथ भी वहीं रहता है, वहीं पर वो रोक लेती हैं जब कोई मुश्किल आने वाली होती है। तो ये शक्तियाँ हैं, उनको शक्ति मानते क्यों हैं? इसीलिए तो जो इस चीज़ को मान गया, हमारे यहाँ आने के बाद सब अंधविश्वास छोड़ने पड़ते हैं, सब गंडे तावीज़ छोड़ने पड़ते हैं, और जो होली बुक्स आपने किसी भी धर्म को मानते हैं घर में सजा रखी हैं, उनको आप पढ़िएगा, और एक नियम से पढ़िएगा। ये नहीं कि मुश्किल आई तो ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा भी देखा है। तो और वैसे टाइम नहीं मिला, या माता के जा नहीं सके, वो काम में फंस गए थे, ये हो गया, तो फिर क्या है, फिर वो शक्तियाँ अपनी शक्ति भी दिखाती हैं। तो जो सच्चे मन के साथ एक समान चलता रहता है, तो वो फिर बाबा का कृपा का हाथ भी है, शक्तियों की कृपा भी आती है, और फिर आपके काम भी बनते हैं, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एक एक चीज़ का, जिनसे भी आप देखते हैं कुछ लोगों से जो बात होती है, तो वो सिर्फ होती हैं, काम होते हैं, कुछ हर एक अपनी अपनी सोच के साथ होता है, और एक अनकंडीशनल होता है, और चाहे किसी भी हाल में हो तो वो कृपा करते हैं, ऐसी ऊंचाई पर ले जाते हैं कि वो कल्पना भी नहीं करता। लेकिन जब कोई तिकड़म चला रहा होता है, कोई मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है, या कोई ऐसे कर्म कर रहा है जो इस दरबार की कसौटी में खरे नहीं है, तो फिर चाहे वो ज़िंदगी बीत जाए, भटकन के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं। तो वो हम चाहते हैं कि वो भी लोग ट्रैक पर आएँ, ताकि शक्तियों को कृपा करने में आसानी रहे। क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ बेच रहे हैं कि आप ये ले जाइए, वो ले जाइए, कोई अंतर नहीं। और जो कोई ऐसा कहता भी है, देखिए यहाँ की कसौटियाँ सिर्फ यही है कि आपने सच्ची शक्ति जिसको भी मानते हैं उसको मानना है, और आपने कोई गंडे तावीज़ आडंबर नहीं करने हैं, और किसी की आह नहीं लेनी है। और वो शक्तियाँ देखिए, जैसे जैसे आप एक कदम बढ़ाती हैं तो आगे कृपा करती जाती हैं। हाँ, कई चीज़ें सारे साल में जो होता रहता है, निपटता रहता है, लेकिन होली में एक ऐसा होता है रात कि वो सबके जो दरबार के साथ जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने जो सिर्फ होली की रात में आ गए पहली बार, और सारा साल अपने याद भी नहीं किया उस शक्ति को, उनकी कसौटियों पर खरे नहीं उतरे या डाइवर्ट हो गए, तो वो शक्तियाँ भी देख रही होती हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सब पर कृपा जाए, लेकिन रास्ता दूसरा नहीं होता है। वो शक्तियाँ डराती कभी नहीं, सब कुछ वॉलंटरी होता है, लेकिन वो उनकी कसौटियाँ भी होती हैं, वो कृपा भी होती है। और जो हमारा भक्त जो है, जो उसी तरह से फॉलो कर रहा है, हमारे साथ उसी तरह जुड़ा हुआ है। और बहुत से लोग कुछ देखिए परेशानियां होती हैं, काम होते हैं, कुछ हर एक अपनी अपनी सोच के साथ होता है, और एक अनकंडीशनल होता है, और चाहे किसी भी हाल में हो तो वो कृपा करते हैं, और ऐसी ऊंचाई पर ले जाते हैं कि वो कल्पना भी नहीं करता। इस दरबार की तो यही सच्चाई है, और वो हर सच्चे दर की होगी, हर सच्चे जहाँ भी आप, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, उनका खेल सब जगह, जहाँ भी जाओगे वो बैठे हुए हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि वो एक है। तो वो जिसको आप बचपन से मानते आए हो, बिल्कुल उसको मानिए, मान कीजिए सबका, लेकिन कर्म जरूर ठीक रखना है, तो फिर वो शक्तियाँ बिल्कुल कृपा करती हैं। और वो बहुत सी चीज़ें, देखिए ये भी एक सच्चाई है जो आप देखते हैं, बहुत कुछ ये तंत्र मंत्र का है या दूसरा है, लेकिन इस दरबार से जो जुड़ गया उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, डरने की भी ज़रूरत नहीं। वो बाबा खुद देखते हैं, और वो जब भी कुछ होता है तो बाबा के पास घंटी बजती है कि हमारे भक्त को चाहे आधी रात को भी कुछ होगा तो बाबा वहाँ होंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं। यही उन शक्तियों का खेल है, और जो इतने सालों से आपने महसूस किया वो यही है। सारे साल में जो होता रहता है, निपटता रहता है, लेकिन आती थी, इसी तरह अभी चल रहा है, क्योंकि बाबा की मुट्ठी ही जो है वही सब कुछ करती है, वो कृपा का हाथ ही सब कुछ करता है। यहाँ कुछ देने की जरूरत नहीं। वो शक्तियों की कृपा एक ऐसा खेल है, वो चाहे कितना भी कोई कुछ करता रहे। देखिए बहुत कुछ ऐसे डराते हैं कि ये फेंक दो, ये दबा दो, ये कर दो। यहाँ पर इस दरबार की सच्चाई आप जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं करवाया जाता। ना ही यहाँ कोई चौराहे में फेंकाया जाता है, ना दबाया जाता है, ना कुछ, ना ही नींबू टंगवाए जाते हैं या कुछ और किया जाता है। यहाँ जो कुछ भी है, जिन शक्तियों को आपने सच्चे मन के साथ अपने घर में सजा रखा है, मंदिर में, उनको हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, चाहे 2 मिनट की भी है, तो वो शक्तियाँ स्वीकार करती हैं। लेकिन शक्ति को शक्ति मानना जरूर पड़ता है।
और ये जो भटकन में होते हैं या जो दौड़ अपने मन की चलाते हैं या मैनेज करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा धोखा खाते हैं। इस दरबार की तो यही सच्चाई है और वो करती जाती हैं। हाँ, कई चीज़ें सोचते हैं, आदमी स्मार्ट बनते हैं, झूठ दिन रात बोलते हैं, कुछ और तिकड़म करते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए फ़ायदा करता है, लेकिन एंड रिजल्ट जब आएगा तो फिर वो बैंक बैलेंस जैसे ही खत्म होगा तो फिर वो शक्तियाँ जानते हैं कि उस कसौटी पर तोलती हैं और उस कृपा में वो गलतियाँ साफ भी करते हैं और वो जो अच्छे कर्म करते हैं उसका फल भी देते हैं। तो हमारे भक्त जो इस दरबार में जुड़ते हैं, तो वो जो नए आए हैं तो ये समझ लें कि ये दरबार देखने की जगह नहीं है कि आप सिर्फ देख लो। यहाँ जो एक बार भी देख लेता है या जो एक बार भी इस दर पर आ जाता है तो समझिए कि उन सच्ची शक्तियों की राह पर चल पड़ता है और वहाँ फिर दूसरी चीज़ों की गुंजाइश नहीं रहती है और ना ही फिर आप कुछ ऐसे गंदे तवीज़ और ऐसी चीज़ों वो भटकने देंगे ही नहीं। वो जब आप भटकेंगे तब वो चीज़ें जो है वो रुक जाएंगी और जहाँ कृपा होनी है, जहाँ आपकी परेशानी होनी है, वो कृपा का हाथ भी